हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लंदन, जिसे दुनिया का सिल्वर ट्रेडिंग कैपिटल कहा जाता है, वहां अब सिल्वर मिल ही नहीं रहा है। लेकिन पहले बताइए, आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट तो करते हो, किस किस को ये पता था कि लंदन दुनिया का सिल्वर ट्रेडिंग कैपिटल कहा जाता है? ईमानदारी से सच और प्लीज कमेंट में बताना। ठीक है। अब जब ऐसा हुआ कि वहां मिल ही नहीं रहा, तो बैंक पैनिक में आ गए, ट्रेडर परेशान है, ब्लेम आ गया इंडिया पे। जी हाँ, इंडिया पे। तो इंडिया पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने सिल्वर मार्केट तोड़ दिया। लेकिन क्या है सच? देखिए, तो क्या इंडिया ने सिल्वर स्टॉक खत्म कर दिया है, या दुनिया ने खुद ही सिस्टम को कोलैप्स होने दिया है? तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे मतलब हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, और लास्ट में एक सिंपल कैलकुलेशन, कैसे इंडियन इन्वेस्टर सिल्वर में खुद से खुद की कटवा रहे हैं वर्ड पे फोकस करना, ये पार्ट मिस मत करना। और प्लस आपको पता ही है कि मंगलवार को गोल्ड सिल्वर अच्छा खासा क्रैश हुआ है, कवर करेंगे ध्यान से। और एक हाथ जोड़ के विनम्र विनती रहेगी, कोई भी वीडियो आती है लास्ट तक देखिए, और लास्ट वाली समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कल जब मार्केट गिरा, इंस्टाग्राम पर हमने रील बनाई, तो कुछ कमेंट थे, लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्या कि सर आप बोल रहे थे सिल्वर ऊपर जाएगा, फिर आपने बोला कि मार्केट गिर गया। क्या बोला जा रहा है वो रील आज भी वहां है कि सिल्वर ऊपर जाएगा, किसने क्या बोला, क्यों बोला, फिर कल नीचे आया, वो भी वहीं पर है। तो प्लीज लास्ट तक देखिए, तो ही आपका फायदा होगा, वरना आप ही को नुकसान होगा। और इस तरह की जो सिल्वर की न्यूज मार्केट में आती है ना, आप हमारे यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। मार्केट खुलने से पहले मार्केट की पोस्ट रहती है, किस तरीके से क्या है, जो स्मार्ट मनी की खबर है, जो आपके पास भी नहीं रहती है। तो ज्वाइन करें, बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ कोई हुई भाई वाली बात। जरूर ज्वाइन करें। और दीपावली महा धमाका बम्पर ऑफर चल रहा है, हमारी 25 अक्टूबर से मास्टर क्लास शुरू हो रही है। महा ऑफर है जो सिर्फ साल में एक बार आता है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और उसको सीख कर, चाहे बुलियन हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, कहीं भी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, हर तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड बेनिफिट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। और साथ में अगर आपको फ्री कोर्सेज, कुछ लोग कहें सर ये पेड है फ्री वाला, तो मुकुल अग्रवाल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉइड और iOS पर है। 25 वीडियो फ्री है वहां पर आप सब लोगों के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिल्वर सिर्फ एक चांदी नहीं, दुनिया का सबसे यूजफुल मेटल है। कैसे? तो ज्वेलरी और कॉइन में तो यूज होता ही है, इन्वेस्टमेंट और शगुन दोनों के लिए। इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले में नंबर 1 मेटल है, इसलिए सोलर पैनल, ईवी बैटरी, मोबाइल फोन चिप सब में यूज होता है। यहां तक कि मेडिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसका यूज होता है। और आजकल तो इन्वेस्टर जो हैं, गोल्ड जो नहीं कर पाते हैं, वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड महंगा देखकर। ठीक है। और वहां पर ETF में बम्पर बाइंग हो रही है। तो सिल्वर भी, मतलब आप समझ लीजिए कि गोल्ड के टक्कर में आ चुका है। और गोल्ड इंडस्ट्रियल नहीं है, बट सिल्वर इंडस्ट्रियल और लग्जरी मोटा मोटा बन चुका है इस भाव में आकर। तो अब ये जो क्राइसिस की कहानी है, ये कहां से शुरू हुई? तो 2025 के दीपावली सीजन में, मंगलवार 21 अक्टूबर की बात नहीं कर रहा मैं, दीपावली सीजन की बात कर रहा हूँ, धनतेरस के टाइम की बात कर रहा हूँ। इंडिया में एक अनयूजुअल ट्रेंड देखने को मिला। गोल्ड इतना महंगा हो गया था कि लोगों ने सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर लिया। आपको पता ही है, जहां पहले लोग 1 तोला गोल्ड खरीदते थे, अब वही लोग कह रहे हैं चलो 1 किलो चांदी ले लेते हैं, सस्ता भी है, डिमांड भी बढ़ेगी, और ये खाली इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। रिजल्ट क्या हुआ? रिफाइनरी और ज्वेलर के पास स्टॉक ही खत्म हो गया। अब यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि इंडिया में सिल्वर लिटरली सोल्ड आउट है। ज्वेलर्स ने कहा लोग हर प्राइस पर सिल्वर खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल से बताऊं कि चाहे 95,000 रुपए किलो हो, चाहे 1 लाख का किलो हो, मतलब कोई भी भाव। यहां पर एक रिफाइनरी ओनर ने बोला कि 27 साल के कैरियर में ऐसा क्रेजी डिमांड कभी नहीं देखा। अब जब इंडिया जैसी कंट्री, जो वर्ल्ड का टॉप सिल्वर इंपोर्टर है, एकदम से डबल ट्रिपल डिमांड दिखा देता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन तुरंत प्रेशर में आ जाता है। क्योंकि सिल्वर माइनिंग या रिफाइनिंग एक दिन में बढ़ नहीं सकती है, ये सालों का प्रोसेस है। और सोचो, सब लोग एक साथ ATM पे पैसा निकालने लग गए तो क्या होगा? ATM मशीन खाली होगी ना, मशीन खाली होगी। वही हाल सिल्वर वर्ल्ड का। करेक्ट? यहां तक क्लियर? अब समझ, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लंदन की। लंदन दुनिया का सिल्वर हब है। यहाँ बिग बिग बैंक और ट्रेडर अपना मेटल स्टोर करते हैं और वहीं से पूरी दुनिया में फिजिकल डिलीवरी होती है। लेकिन जैसे ही इंडिया ने रिकॉर्ड इंपोर्ट डिमांड दिखाई, लंदन के वॉल्ट से सप्लाई निकलनी चालू हो गई। उपाय क्या है? और एक रिपोर्ट के मुताबिक
लंदन स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, मतलब लोग वहां सिल्वर लेना चाह रहे थे बट मार्केट में मिल नहीं रहा था। और जब सप्लाई कम हो जाए तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, सिल्वर को उधार लेने का इंटरेस्ट रेट 200% तक चला गया। सोचिए अगर बैंक, एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर 100 रुपए के सिल्वर बोरो करे, अगर बैंक अगर 100 रुपए का सिल्वर बोरो करे और 200 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़े, तो इतना पेनिक था कि कुछ ट्रेडर को मतलब ऑलरेडी प्रीमियम देकर सिल्वर ले रहे थे। जो लास्ट वाली बात मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, बताया तो आपको समझ में आएगा और बेहतर। यहाँ पर राइटर्स ने लिखा कि लंदन के वॉल्ट में स्टोरेज इतनी बढ़ गई, शॉर्टेज इतनी बढ़ गई कि यूएस और चाइना को अपने रिजर्व भेजने पड़े ताकि थोड़ा ईज आए। यानी अमेरिका और चाइना ने लिटरल सिप भर के टन्स ऑफ सिल्वर लंदन भेजा ताकि मार्केट कॉलेप्स ना करे। अब सिल्वर क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क की तरह काम करता है। अगर एक कंट्री ज्यादा खरीदती है तो दूसरी कंट्री को एडजस्ट करना पड़ता है। तो चाइना के संघाई वेयर हाउस में सिल्वर का स्टॉक 11 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया। यूएस के कॉमेक्स जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पर भी अवेलेबल सिल्वर बाल ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो दोनों कंट्री ने मिलकर लंदन को सप्लाई भेजनी स्टार्ट की ताकि पेनिक और ना बढ़े। और इस मूव के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है, डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस है जो अभी सॉल्व हो नहीं रहा है, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सब सिर्फ इंडिया के कारण हुआ? तो देखिए, ब्लेम इंडिया पे लगा है क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा यहां से आई, लेकिन असली प्रॉब्लम डिमांड नहीं, सिस्टम कमजोर है। माइनिंग कंपनी ने पिछले लास्ट 2 ईयर में आउटपुट नहीं बढ़ाया, ठीक है। इंडस्ट्री यूज स्पेशली सोलर एनर्जी में बहुत तेजी से हुआ है और इन्वेस्टर भी ईटीएफ के थ्रू सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो जब हर एंगल पे डिमांड इतनी ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ानी चाहिए थी, बट सप्लाई तो बढ़ी नहीं। तो ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया, डिमांड हाई सप्लाई टाइट, पैनिक बाइंग एक साथ कि भैया जो भाव में मिले दे दो। इंडिया सिर्फ एक ट्रिगर्ड पॉइंट था, स्पार्क हुई, चिंगारी उठी और सिस्टम में आग लग गई, राइट। क्लियर है यहां तक? तो अब बात करते हैं प्राइस की, सिल्वर का। मैं अभी फिर से रिपीट कर दूं कि मैं 21 अक्टूबर पे अभी नहीं आया हूं, पहले ये जो कहानी और ब्लेम गेम की कहानी है पहले मैं वो क्लियर कर रहा हूं। अब अगर बात करें प्राइस की, तो सिल्वर का इंटरनेशनल प्राइस 54 पर ऑन्स डॉलर तक पहुंच गया था, जो रिकॉर्ड लेवल है। अगर आप इससे इंडियन रेट देखें तो लगभग 1.05 लाख पर किलो के आसपास ट्रेड हो रहा था। लंदन यूएस मार्केट में बायर के पास स्टॉक नहीं था, तो प्राइस लिटरली रॉकेट हो गया। ये बिल्कुल वही मोमेंट था जब 2021 में, अगर किसी को पता हो तो, गेम स्टॉप शॉर्ट स्क्वीज हुआ था, जहां सेलर अटक गए थे और बायर ने प्राइस को चढ़ा दिया था। यहाँ पर कई सारी मीडिया हाउस ने कवरेज दी, कहा ये नॉर्मल रैली नहीं है, सिर्फ सप्लाई की पैनिक है। मतलब लोग फंडामेंटल से नहीं, फियर और शॉर्टेज की डर की वजह से खरीद रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आम इन्वेस्टर को समझने की क्या जरूरत है कि पैनिक बाइंग से बचिए, डाइवर्सिफिकेशन रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, डेटा और ग्लोबल मार्केट को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर सप्लाई रिकवर नहीं हुई तो मामला कुछ भी हो सकता है। अब कल के कहानी को तो बताऊंगा, बट पहले लोग कैसे कटवा रहे हैं अपनी, उसको समझाता हूं। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का हाईएस्ट ट्रेड क्या गया, $54 पर ऑन्स गया, बराबर। आज अगर हम डॉलर का प्राइस भाव करें तो 89, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 4806 पर ऑन्स। एक ऑन्स होता है 31.1035 पर ग्राम। तो अगर 4806 को डिवाइड कर दो 31.1035 से, तो 154 रुपये पर ग्राम आता है। अब 1 किलो जो चांदी का प्राइस है 1,54,000, बराबर। ये क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट का ऑल टाइम। तो 1,54,000 कहाँ से आया, 154 पर ग्राम के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बैठाई। अब इंडिया में आओ, इंडिया की कहानी मुझे बताओ क्या है। एमसीएक्स में 1,70,000 तक गया, ईटीएफ में 1,80,000 तक गया, लोकल मार्केट में 1,90,000 तक गया, कहीं कहीं 2-2 लाख रुपए में डील हुई, बराबर। तो लंदन से सिल्वर इंपोर्ट हुआ 1,54,000 पर केजी के रेट पर, यहाँ बेचा गया 1,85,000, यानी 20 से 25% के प्रॉफिट मार्जिन पर। यानी जिन लोगों ने आर्बिट्रेज खेला उन्होंने दीपावली पर लाखों कमाए, लेकिन हारा कौन, आम आदमी, जिसने 1,75,000, 1,90,000, 2 लाख पर क्वाइंस, ज्वेलरी जैसी चीजें खरीदी, और आज सब वो लॉस में। क्यों? क्योंकि सिल्वर गिरा है। अब वो रेट का मिलानी करो। अब मैं आ रहा हूं कल वाली कहानी पर, कल के क्रैश की कहानी पर। अब क्रैश की कहानी में जाओ और प्राइस चेक करो, सबकी लंका लग गई, ठीक है, सबकी लंका। यानी जो लोग मतलब फोमो का शिकार हो कि हम रह नहीं जाएं, चांदी हम ना खरीदेंगे तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, अब उनकी लीवाली की भाव और अभी का मार्केट का भाव मिलाओ और कमेंट में बताओ।
किस किस की हालत खराब है, यानी ये जो बीच का मार्जिन था, बड़े प्लेयर कमा के निकल गए, रिटेलर अच्छे से लग गए। ठीक है, रिटेलर अच्छे से लग गए, इसीलिए मैंने पूरा कहा था लास्ट में मत करना, एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया लंदन इंडिया का कनेक्शन, कि भैया अगर सप्लाई प्रॉपर से रहता तो डिमांड से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिफाइनरी हाउस ने ऐसा किया नहीं। दूसरा, लोगों ने फोमो का शिकार होकर किस तरीके से महंगे में खरीदा, और अब कल जो मार्केट गिरा है, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने हमारे चैनल पे लाइव हो चुकी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा क्यों गोल्ड सिल्वर गिरा है, तो आपका सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको शॉर्ट में मैं बता दूं, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, बहाने जो मिल जाए, ठीक है। और कोई भी इंसान गोल्ड सिल्वर के और भी बिग टारगेट के बारे में बात करता है, वो आजकल परसों तरसों नरसों की बात नहीं करता है, वो कोई भी इंसान बात करता है तो अगले 3 से 5 साल के विजन के बारे में बात करता है। तो यानी विजन 3 से 5 साल का होना चाहिए, और उस 3 से 5 साल के विजन में न जाने कितनी बार तेजी आएगी, न जाने कितनी बार गिरावट आएगी, वो मार्केट का साइकिल है जो समझना है। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग फोमो का शिकार होते हैं कि मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, वो कोई ना आओ ना देखते हैं ताओ, और उनको लगता है 2 दिन में भाव बढ़ेगा, मैं पैसे कमा लूंगा, जहां पे लोगों को नुकसान होता है। और ऐसा ही नुकसान 2020 से 2024 तक मार्केट की रैली में जिसने खरीदा था 24 के सितंबर के पास, उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ। उनके स्टॉक के भाव भले अभी थोड़ा इंडेक्स ऊपर आ गया, और स्टॉक कहाँ पर आ हुआ है। जिन लोगों ने डिफेंस की तेजी, रेलवे की तेजी को देखकर शेयर पकड़ा था, वो फंसे पड़े। तो प्लीज गोल्ड सिल्वर का विजन समझिए, अच्छी खासी रैली दिया है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा रुकेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा, सारे रिटेलर को मारेगा, सारे रिटेलर को निकालेगा, फिर अपनी कहानी करेगा। तो दीज आर द थिंग जहां पे विजन जब लॉन्ग टर्म रहता है। आज कोई भी जो आप ये सुनते हो कि सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग कर रहा है, तो क्या वो बेवकूफ है? क्या उसने आज के लिए खरीदा है? अब तो फिर उस हिसाब से तो 8% अगर सिल्वर गिर गई या सोना 6% गिर गया तो उनको पैनिक हो जाना चाहिए, बट नहीं ना। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से समझिए, वो बहुत फायदा देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सारा पिक्चर क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है, और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो, और दूसरों को भी बताओ।